नमो नारायणा। आज कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा सुनेंगे। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति के आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित काम में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न कोई पुत्र था और न भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस नित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचारपूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा पा लेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्राय सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मृत्यु भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणा। अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कथा सुनते हैं। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। नंद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत ही नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है,
जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं, वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। ओम नमो नारायणा। अब कार्तिक मास महात्म का चौथा अध्याय सुनते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय दान देने वाला हूँ। ये वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूची बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक कहते व सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। ओम नमो नारायण। आगे का भाग कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।